Good morning, dear students. Today we shall study very important theorem, Lagrange's theorem. Statement of the theorem: the order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group. Students, here we have to prove the order of a subgroup. मान लीजिए सबग्रुप H है, ऑर्डर उसका M है, और फाइनाइट ग्रुप G है, ऑर्डर उसका N है. देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ऑर्डर ऑफ ये जो है ऑर्डर ऑफ अ G इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ this group. Means students, here we have to prove this is order of G. मान लीजिए n है, n upon m is equal to k. What is the meaning of this? n is equal to km, right? क्या है ये? मतलब ये ऑर्डर किसका है? ग्रुप, सब ग्रुप का है. ये ऑर्डर किसका है? ग्रुप का है. और ये क्या है कि ये है जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर ग्रुप का 4 है और इसका ऑर्डर जो है वो क्या है? 2. तो दिस 4, तो ये कैसे बनेगा? 4 2 into 2, तो k क्या हुआ यहाँ? 2. मतलब ये जो है इसमें नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. मतलब जैसे मैं इसमें हम बोल सकते हैं कि 4, ये जो है 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 4. बट स्टूडेंट्स, वी कांट राइट हियर कि 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 4. ऐसे तो हम डिवाइड कर सकते हैं 4 को 3 से, ठीक है ना? कर सकते हैं, पर कंप्लीट नहीं आएगा ना, कि कोई ऐसा नंबर के नहीं आएगा जिससे मतलब कंप्लीट होगा और वो उससे मल्टीप्लाई किसी नंबर को करेंगे वो आ जाएगा. समझ रहे हो? जैसे यहाँ 2 into 2 मतलब पूरा आ गया, तो ये है इसका मतलब. तो ये हमने प्रूव करना है. मेन हमें ये प्रूव करना है कि दिस k इज इक्वल टू n अपॉन m या n इज इक्वल टू k इंटू m. मतलब ये जो होगा इसका, ये 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 4. एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, m इज अ डिवाइजर ऑफ n. तभी ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए. जैसे मैं ले लूँ कि 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 3, नहीं है. मतलब 2 से हम 3 को डिवाइड कर सके 1.5 आएगा, पर कंप्लीट थोड़ी आ रहा है. कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है ना? पूरा. तो वो है इसका मतलब. ये मैं यहाँ समझाने के लिए किया ये सारा. अच्छा, प्रूफ के लिए वेरी सिंपल थ्योरम, बहुत ही आसान है. ढंग से देखना है, इसमें अलग अलग थ्योरम्स इसमें यूज होती है ना. तो मैं यहाँ ले रही हूँ लेट, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझाया. लेट G be a group of finite, ठीक है ना? फाइनाइट ग्रुप है तो इसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, और वो ऑर्डर क्या ले लिया हमने? n ले लिया. राइट स्टूडेंट्स, मैं ले रही हूं लेट H be a subgroup of G and
लेट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M, इसमें M मेंबर्स हैं, है ना, और लेट इसके मेंबर जो हैं H के वो क्या है, H1, H2 एंड सो ऑन, HM भी M डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं, समझ रहे हो, M डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ H, डिस्टिंक्ट अलग अलग, तभी होगा ऑर्डर ऑफ H M। अब स्टूडेंट्स इससे हम कैसे इसको प्रूव कर पाएंगे, यहाँ से हम कोसेट बनाएंगे, राइट कोसेट या लेफ्ट कोई भी ले लो, एक ही लेना है, तो मैं यहाँ राइट कोसेट ले रही हूँ। कैसे बनेगा वो, कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा, कौन सा, लेट A बिलोंग्स टू G, ये ले लिया, देन H क्या है, इज अ, then H is a right coset of H in G, ठीक है ना, एंड वी हैव, क्या बनेगा वो राइट कोसेट स्टूडेंट्स, H इज इक्वल टू क्या क्या बना, है ना, ये जो ऑपरेट कर रहा है H पे, तो क्या बना, ये क्या क्या है इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो लिए हैं, सॉरी क्या है, H1A, H के जो है ना वो लेंगे, H2A, H3A एंड सो ऑन, कितने हैं, HMA, ये बन गया राइट कोसेट, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो लेंगे हम कितने राइट कोसेट्स बने इसमें, M डिस्टिंक्ट मेंबर्स थे और A से ऑपरेट किया, कितने बने ये M। अब हम लिखेंगे लेंगे, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जाम्पल किया था एयोटा वाला, G जो था ग्रुप था 1 - 1 एयोटा माइनस एयोटा, और H जो सब ग्रुप ले लिया था उसमें क्या 1 - 1 का, और फिर हम बना रहे थे वहाँ राइट कोसेट्स 1 और -1 के दोनों के बराबर आ रहे थे, ठीक है ना, तो दो ये जो थे बराबर आ रहे थे, उनमें से मतलब किस किस पे, 1 और -1 पे, तो वो जैसे ही n मेंबर्स हों G के, पर उसके जो राइट कोसेट्स उन n मेंबर्स में से जो हैं वो जरूरी नहीं n के n हो, मान लीजिए उनमें से वो मतलब n के n डिस्टिंक्ट मेंबर्स नहीं, राइट कोसेट्स नहीं आएंगे, n ही नहीं आएंगे, n मेंबर्स हैं G में तो n ही नहीं आएंगे। मैंने बताया आपको एग्जांपल, 1 G ग्रुप हमने पहले किया था, G ग्रुप था 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा, और H हमने राइट कोसेट ली, H जो था वो सब ग्रुप 1 - 1 का, और हम फिर बना रहे थे उसमें राइट कोसेट्स, ठीक है, तो वो सारे के सारे मतलब उतने नहीं, 1 और -1 पर जो थे वो क्या आ रहे थे स्टूडेंट्स, वो इक्वल आ रहे थे, ठीक है ना, अगर उसमें G में 4 मेंबर्स हैं तो वो 4 ही नहीं आएंगे, मतलब कम भी हो सकते हैं उसमें डिस्टिंक्ट, जो मतलब अलग अलग लेने हैं हमने, तो सपोज कर लेते हैं हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ लिख लीजिए एक पॉइंट, सिंस G, इसमें बहुत सोचना पड़ता है बेटा, पिछली चीजें यूज होती हैं, प्लीज उनको ध्यान में रखो। सिंस G इज अ फाइनाइट ग्रुप, राइट, द नंबर of distinct right cosets, the number of distinct right cosets of H in G जो होंगे
जी फाइनाइट है तो वो भी क्या होंगे, विल बी फाइनाइट। और लेट इक्वल टू के, जरूरी नहीं एन नहीं हो, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल अभी, ठीक है ना। तो हमने डिस्टिंक्ट किसके बराबर ले लिए स्टूडेंट्स, के बराबर ले लिए, राइट। तो क्या होगा, एक हमने थ्योरम पहले स्टेटमेंट बताई है, द यूनियन, इसको याद रखना थ्योरम को, द यूनियन of these k right cosets of h है ना, of h in g is equal to G, ना, the union of these k right cosets of H in G is equal to G। जितने भी k right cosets बनेंगे, ठीक है ना, of H के G में, वो उनका यूनियन जो है वो किसके बराबर होगा, G के बराबर। एक थ्योरम की मतलब स्टेटमेंट है। Thus if क्या HA1, ठीक है, दूसरा क्या बना HA2, हमने ले लिए K, और क्या है HAK, आर द K, इतने बनेंगे फिर राइट कोसेट्स, K डिस्टिंक्ट right cosets of H in G। बोला ना इसमें कि ये जो है K है मतलब राइट कोसेट्स, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट। हाँ, बराबर ही नहीं होते कि एन नहीं होंगे जितने जी एलिमेंट्स होते। एक मैंने क्वेश्चन किया और मैं सारा बता रही हूँ बार बार। तो K है वो, तो H1 वाले जो होंगे राइट कोसेट्स क्या बनेंगे, इसमें H में कितने डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं, M है ना, तो ये क्या बन जाएगा H1A1, H2A2, H2A1, H3A1 एंड सो ऑन, HMA1। इसका क्या बनेगा H1A2, H2A2 एंड सो ऑन, HMA2। और इसका क्या बनेगा H1AK, H2AK एंड सो ऑन, HMAK। ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। जी, देन क्या, जो G जो है वो यूनियन होगा इन सारे राइट कोसेट्स का, HA1 यूनियन HA2, क्लियर है बच्चों, HA3 बिल्कुल सिंपल करके बता दिया आपको, फिर आप जानो HAK। इट इम्प्लाइज G क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G है ना स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू क्या होगा, द नंबर ऑफ elements in HA1, right, plus the number of elements in which HA2, right students, and so on, the number of elements in HAK। और इट इम्प्लाइज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। क्या होता है स्टूडेंट्स, कितने हैं वो,
है। और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखो HA1 में कितने हैं, M है। आगे HA2 में भी कितने हैं, M है। एंड सो ऑन, इसमें भी कितने हैं, M है। कितने टाइम्स हैं ये, K टाइम्स, राइट बेटा। और इट इम्प्लाइज N इज इक्वल टू KM, और इट इम्प्लाइज K इज इक्वल टू N अपॉन M। हो गया। इट इम्प्लाइज what? क्या हो गया? It implies order of H is a divisor of order of G. Hence proved. बेटा 2-3 बार करो इसको। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।